हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था मिस्टर लिन चैनमो से माफ़ी मांगता है, लेकिन चैनमो से बोलता है अभी बहुत देर हो चुकी है। इस एपिसोड में हम देखते हैं चैनमो मिस्टर लिन के पैर पर जोर से लात मारता है और उसकी हड्डी तोड़ देता है, जिससे लिन को बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है और चैनमो को बोलता है ये तुमने सही नहीं किया है, अब देखना तुम, मेरी लिन फैमिली छोड़ेगी नहीं तुम्हें, इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। उसकी ये सब बातें सुन जिन हंसने लग जाता है और बोलता है अभी तो तुम कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या कर सकते हो। इस आदमी के साथ में खिलवाड़ मत करना दोबारा, अभी तो सिर्फ पैर की हड्डी टूटी है, दोबारा कुछ किया तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। ब्रदर चू भी उसका मजाक करता है और जो कुछ जिन ने बोला उन सभी बातों को वो भी दोहराता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, मूनलाइट होती है और हम चैनमो के घर को देखते हैं। फाइनली चैनमो घर पर आ ही जाता है और वो गेट को खोलते हुए सोचता है आखिरकार मकान मालिक ने मिस यान और उसकी सिस्टर को मेरे साथ रहने की व्यवस्था कर ही दी है। चैनमो उसे दिल से थैंक्स भी करता है। उसके बाद घर में थोड़ा आराम करने के बाद वो सोचता है फाइनली अब जाकर कुछ अच्छा टाइम आया है भाई, क्योंकि आज का दिन उसके लिए जितना अच्छा था उतना ही बुरा भी रहा। पहले वाम्पू से झगड़ा, फिर उसके बाद लिन से झगड़ा, समझ सकते हो बहुत ज़्यादा थकावट भरा रहा है आज का दिन, इसलिए अब उसे थोड़ा आराम करने का टाइम मिला है। इसके बाद वो रिलैक्स माइंड से अपने उन सभी डायमंड को देखता है और उसने बिड से हासिल किए थे और जो मिस्टर जिन से मिले थे, और वो सोचता है इन जेड स्टोन के साथ मैं कल क्यूई के दूसरे लेवल में प्रवेश कर पाऊंगा। चैनमो ने सभी डायमंड केवल और केवल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ही लिए हैं, क्योंकि भाई अब उसके जितने दोस्त बने हैं उससे ज़्यादा उसके दुश्मन बन गए हैं, इसलिए वो अभी अपने पावर पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहता है। इसके बाद हमारा सीन मिसियान के रूम में जाता है। हम मिसियान को देखते हैं जो कि बेड पर आराम फरमा रही होती है और वो अभी भी उस रेड डायमंड के बारे में ही सोच रही होती है और वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे चैनमो वो रेड डायमंड मुझे दे दे। वो उस रेड डायमंड को लेने के लिए कोई ना कोई बहाना सोच रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या बोलूं मैं मिस्टर चैन को, क्या बहाना बनाकर उससे वो लूं। और वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोलती है अगर इस डायमंड को किसी रिंग में जड़ा जाए तो रिंग तो बहुत खूबसूरत लगेगी लगेगी, साथ में यह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद वापस से हम चैनमो को देखते हैं जो कि अपनी क्यूई की प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसके साथ ही उसकी क्यूई का दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद वो सोचता है सबसे पहले मुझे युआन संप्रदाय के एलिमेंट इमोर्टल तकनीक को अपनी बॉडी में विकसित करना होगा। भाई एक तकनीक खत्म होते ही चैनमो तुरंत दूसरी तकनीक के बारे में सोचने लग जाता है। उसके बाद उसका डिनर रेडी हो जाता है और कोई उसको डिनर के लिए आवाज़ लगाता है। उसके बाद मिस यान चैन को खुद डिनर डाल के देती है और बोलती है ये ट्राई करो, ये टेस्टी है। उसकी ये बातें सुन उसकी सिस्टर और चैनमो का वो ओल्ड मैन भी अपना खाना खाते हुए उनकी ओर देखते हैं। उसके बाद मिस यान हल्के से मुस्कुराते हुए चैनमो को बोलती है चैनमो क्या आप मुझे वो रेड डायमंड दे सकते हो। भाई अच्छा तो ये बात है, तभी ये चैनमो के साथ में इतने अच्छे से बात कर रही, खुद उसे खाना डाल के दे रही थी, तभी ये चिकनी चुपड़ी बात कर रही थी चैनमो के साथ में। लेकिन चैनमो भी किसी से कम नहीं है, वो इतनी जल्दी फंसने वालों में से नहीं है और वो मिस यान को बोलता है खाना खाओ आराम से। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लिन फैमिली हाउस को देखते हैं और वहाँ पर हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो अभी भी अपने पैर के दर्द से तड़प रहा था। और जैसे कि हमने देखा था चैनमो उसके अंकल को तो मार देता है और ये यहाँ पर लिन फैमिली हेड जो कि इसके पापा ही होते हैं उन्हें बोलता है डैड उसने अंकल को तो मार दिया है और मेरे पैर की हड्डी तोड़ दी है, कुछ भी हो जाए अब मैं भी उसको चैन से नहीं जीने दूंगा और आपको भी कुछ करना होगा। आज जो लिन फैमिली की बेइज्जती हुई है इसमें हमें इसका बदला लेना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके बाद हम लिन फैमिली हेड को देखते हैं जिसका नाम लिन सुन है और वो बोलता है अगर हमने अब ये जो कुछ भी हुआ है अगर इसका अभी के अभी बदला नहीं लिया गया तो लिन परिवार भविष्य में अपनी सारी इज्जत खो सकता है। जो अभी हमसे डरते हैं वो भी हमारे सामने खड़े हो सकते हैं, इसलिए अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बात हमारी फैमिली पर बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकती है। वहाँ पर खड़े बाकी लिन फैमिली मेंबर्स भी
चिल्लाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल हेड, हमें इस बात का बदला लेना चाहिए, हमें उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद लिन हेड अपने एक फैमिली मेंबर लिन अरफेंग को ऑर्डर देते हैं, तुम अपने साथ कुछ आदमियों को ले जाओ और सबसे पहले उस चू को ठिकाने लगाओ, और आज से ही चाइसंग शहर पर लिन फैमिली का कब्जा होना चाहिए। इस पर वो बोलता है, ठीक है फैमिली हेड, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इन बातों के 3 दिन बाद हम चैन और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो किसी मीटिंग टेबल पर होते हैं और किसी बात को लेकर उन सब के बीच में मीटिंग हो रही होती है। तभी ब्रदर चू बोलता है, पिछले कुछ दिनों से लिन फैमिली मेरे क्षेत्र पर बार बार हमला कर रहा है और आज रात वो लोग मुझे मारने के लिए किसी स्पेशलिस्ट मार्शल आर्टिस्ट को मेरे क्षेत्र में भेजने वाले हैं। इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये मीटिंग का कारण भी यही होता है। भाई, लिन फैमिली ने चू का जीना मुश्किल कर रखा था और तभी वहां पर एक आदमी जिसका नाम हुआ होता है और वो चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मिस्टर चू, आप यहाँ पर इस किड से हेल्प मांगने आए हो जो खुद की हेल्प करने में सक्षम नहीं है, तो वो आपकी कैसे हेल्प करेगा। ये सुन ब्रदर चू हंसने लग जाता है और बोलता है, बच्चा, और वो भी मिस्टर चैन, आप इनको इनकी एज से देख रहे हो और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने मिस्टर चैन की पावर देखी कहाँ है? अगर देखी होती तो ये सब नहीं बोलते। आपके अनुमान से भी ज़्यादा पावरफुल है मिस्टर चैन। चूंकि बातें सुन वो फिर बोलता है, जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है, इसे बस छोटी मोटी ट्रिक्स का पता होगा और कुछ नहीं। ये सुन मिस्टर चैन और उसका ओल्ड मास्टर उसकी ओर घूर घूर के देखते हैं। इन सब पर मिस यान भी सोचती है, ये हुआ चैनमो की बस बेइज्जती करना चाहता है और कुछ नहीं। उसकी सिस्टर भी सोचती है, जब चैनमो अपने ताकत इसे दिखाएगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये चैनमो का कैसे सामना करेगा। ये अभी उसकी पावर से अनजान है। अभी वहां पर वही लिन फैमिली मेंबर आता है जिसे लिन फैमिली हेड ने भेजा था और जिसने चू का भी जीना मुश्किल कर रखा था। और ब्रदर चू को बोलता है, अब यदि आपको मदद मिल ही गई है तो जो मैंने ऑफर आपके लिए रखा था, क्या तुम उस ऑफर को अस्वीकार करने जा रहे हो? अब इसने क्या ऑफर रखा था इसका तो हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।